वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। स्टैक में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक मेजर क्वेश्चन ये आता है कि इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया होता है और उसको हमें फाइनल आंसर बताना होता है कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इसे हमें इवैल्यूएट करना होगा, फाइनल आंसर हमें बताना होगा। तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो इसके लिए एक सिंपल एल्गोरिथम लिखने पहले, फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम एक्सप्रेशन, वैसे तो हम एज ए न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कराना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एल्गोरिथम लिख लें। तो सपोज कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है रिटेन इन पोस्टफिक्स, कोई एक एक्सप्रेशन है जो पोस्टफिक्स नोटेशन में हमें गिवन है और उसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो एक राइट पैरेंथेसिस है, एड ए राइट पैरेंथेसिस। देखिएगा, राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन लगा देना है आपको। स्टेप 2 क्या करना है? बहुत आसान है। स्टेप 2 हमारी करनी है, हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। स्कैन एलिमेंट लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 and 4 until parenthesis is uncounted। जब तक हमें पैरेंथेसिस नहीं हो जाता तब तक हम 3 और 4 स्टेप्स को नहीं छोड़ेंगे। स्टेप 3 कहती है, इफ एन ऑपरेंड इज अनकाउंटेड, अगर कोई ऑपरेंड आ रहा है इज अनकाउंटेड, पुश इनटू स्टैक। अगर ऑपरेंड नहीं आ रहा तो क्या आएगा? ऑपरेटर आएगा। इफ एन ऑपरेटर इज अनकाउंटेड देन पॉप करना है आपको, टॉप एलिमेंट्स को बीच में परफॉर्म ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन उससे पहले गिवन होगा, परफॉर्म ऑपरेशन जो हमें टॉप में गिवन होगा वो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कैसे हम परफॉर्म कर पाएंगे? इसके लिए हम, ये हमारी एक सिंपल सी लाइन, अगर आप देखें बुकिश में तो बहुत बड़ी बड़ी एल्गोरिथम होती है, मैंने एक सिंपल तरीका लिख दिया है, आप इसे ही मेजर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हमने यही मान लिया, सपोज रिटेन इन पोस्ट-6 में रिटेन है। तो पोस्ट-6 में कोई एक्सप्रेशन रिटेन है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्या दिया है उसमें, ई कॉलन 5, 2, 3 प्लस मल्टीप्लाई 12, 6 एंड माइनस, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा है कि एक राइट पैरेंथेसिस लगा दें, और पहली स्टेप को पूरा हो गया हमारा, राइट पैरेंथेसिस लगा दिया। इस क्वेश्चन हमारा ये गिवन है, तो सॉल्व करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं। फिर आप स्टैक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप स्टैक में करते हैं। मैं ये सिर्फ टेबल की फॉर्म में सॉल्व करने की सोच रहा हूँ, और ये बहुत बढ़िया मेथड होता है किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट निकालना। सिंबल, और ये आ जाएगा स्टैक। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे क्या आएगा, 5। अगर if a right parenthesis, add a right parenthesis कर दिया, scan from left to right until 3 to 4 चालू रखनी है, parenthesis and uncounted parenthesis बहुत एंड में। तो अब हम चलते हैं, स्कैन करते हैं 5 के जैसे 5 आया स्टैक में ट्रांसफर करना देगा, इफ एन ऑपरेटर इज अनकाउंटेड पुश इनटू स्टैक में डाल दिया। 5 के बाद क्या आया, 2। तो और फिर से हमारा चला एक्सप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक ऑपरेटर आए,
फिर से हमारा चला अगेन ऑपरेटर, देन 5 के बाद 5,2, फिर क्या आया 3, 5,2,3। देखिएगा ऐसे आप बढ़ाते रहें। इफ देन प्लस, इफ एन ऑपरेटर एन अनकाउंटेड, देखिएगा इफ एन ऑपरेटर, तो देन परफॉर्म ऑपरेशन। अब परफॉर्म ऑपरेशन लिखा था लास्ट 2 एलिमेंट्स, जो टॉप पे 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो टॉप पे है 3 और उससे निचली पोजीशन पे है 2। तो टॉप अगर देखें तो टॉप और टॉप -1 दो पोजीशन के बीच में वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो ऑपरेशन अभी किया है। तो 5 इन दोनों पे ऑपरेशन है, पहला ये, तो 2 5 2, और ये ऑपरेशन कौन सा है, +2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। आगे और भी आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो मैंने कहा है टॉप और टॉप -1, तो टॉप पे तो 5 है और टॉप -1 पे भी 5 है, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, ये 25 है। बहुत आसान है क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा 12, तो 12 ऑपरेटर आया, ऑपरेंड आया, तो 25 12, फिर आया 6, तो 25 12 6। ऑपरेंड आएंगे तुरंत ही स्टैक के अंदर, और 6 के बाद आया आपका माइनस, 6 के बाद ऑपरेशन आपका माइनस, एक डिवाइड और रह गया शायद इसमें, एक यहाँ पे 6 के बाद डिवाइड और फिर माइनस है, एक ऑपरेशन रह जाता तो डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड आया, देन डिवाइड हमने करा 25, 12 डिवाइड बाई 6, कितना बचेगा 2। तो ये कितना बच गया आपका 2, 12 को 6 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, एंड देन माइनस, तो कौन सा ऑपरेशन होगा 25 - 2 23। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, आंसर ऑफ एक्सप्रेशन 23। ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, आपको ये चीज़ें गिवन होंगी सभी को, और आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन आपको मिला होगा जिसे आपने सॉल्व आउट करा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। देखते हैं एक आधे एग्जाम्पल्स और आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे।